जय श्री कृष्ण। कर्मणावाद कारस्ते माँ फलेस कदाचना माँ कर्म फलेतु कर्मण्येभि। अभी भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा गहरा नॉलेज है। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको सुनिए और समझिए। स्त्री पुरुष धन दौलत परिवार जमीन जायदाद मकान ऐश्वर्य गाड़ी राजा का पद, यदि इसमें आनंद होता तो क्या जो भगवान गौतम बुद्ध हुए वो भी राजा के लड़के थे, तो राजपाट क्यों त्यागते? दूसरा, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वो क्यों परिवार त्यागते? वो भी बहुत धनी घर से थे। राजा भरत भी और राजा भरथरी जो विक्रमादित्य को राज्य दे करके वो चले गए थे परिवार को त्याग करके, और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। राजा भरथरी ने गृह त्याग किया था। तो ये लोग सब राजा लोग थे, राजपाट करते। तो इसमें कोई आनंद नहीं है। राजपाट में सब लोग ये सब त्याग करके चले गए। और इसके पहले भी सनातन सनत कुमार सप्तऋषि जो है, गौतम ऋषि वगैरह, और जो सप्तऋषि जिनको हम बोलते हैं, ध्रुव जी हैं, ये भी राजा के बेटे थे। उसके बाद भगत प्रहलाद भी राजा के बेटे थे। तो ये भी चले जाते, लेकिन नहीं गए ये लोग। क्यों नहीं गए? क्योंकि इन चीज़ों में आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है? क्योंकि ये लोग योग को समझ चुके थे। योग मतलब ध्यान। भगवान कृष्ण ने यही बोला। क्या बोला भगवान कृष्ण ने? हे अर्जुन, तू मेरे में मन लगा, मुझ में चित्त लगा, मेरा नमस्कार कर, मुझे याद कर, हर समय तू मुझे पाएगा। जो भी कर्म करता है सिर्फ मेरे को याद कर, दूसरा किसी को मत याद कर। तो श्री कृष्ण निर्मोही ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी आत्मा योग में प्रवृत्त हो गई, ध्यान में लग गई, तब तुम्हें ये जितनी बाहरी चीज़ें हैं, जो बाहरी आकर्षण है, स्थूल शरीर का जो आकर्षण है, नाशवान वस्तुओं का जो आकर्षण है, वो सब का सब तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। और तुम्हें ध्यान में इतना मगन कर देगा कि तुम अपने आप को भी भूल जाओगे। जब अपने आप को भूलोगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो क्या करना है? अभी जिस दिन वेद शास्त्र और आत्मा की बात आप सुन लोगे, उस दिन तुमको ज्ञान लग जाएगा पता। और ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कितने चाहते हैं। बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, तुम्हारे दोस्त। तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, उनको तो छोड़ो, वो लोग तो तुम्हें त्याग ही देंगे। जिस दिन तुमने उनके मन की बात ना मानी, जिस दिन तुमने एक भी उनके मन की बात ना मानी, चाहे पत्नी की, चाहे बच्चों की, चाहे दोस्त की, या किसी तुम्हारे खास जो बहुत इम्पोर्टेंट आपका पर्सन है उसकी, उनके विरुद्ध आपने जिस दिन आपने मना कर दिया किसी बात को कि भाई मैंने मकान यहाँ बनाना है, या मैंने पौड़ी गढ़वाल में रहना है, या नेपाल में रहना है, या अजरबैजान में रहना है, अमेरिका में रहना है, या किसी मुस्लिम कंट्री, हिंदू कंट्री, चाइना, जापान, कहीं भी मैंने रहना है, या मैंने कुछ करना है, कुछ भी आपने अपने मन की बात कुछ भी कर दी, वो आपके मन की बात है। आप क्या सोच सकते हो? या आप गुलाम ही रहोगे उनके, और मरते दम तक गुलाम रहोगे। जैसे कीड़ा होता है ना, बरसाती कीड़ा, बरसात होती है तो कीड़े आते, तितलियाँ आती हैं, तितली वगैरह, मक्खी, वो सब चिपक चिपक के मर जाती हैं। किस में? दीपक में, लाइट में, उजेले में। और चिपक से इतना प्यार करती हैं कि जब तक वो मर नहीं जाती, जब तक वो चिपकती रहती हैं लाइट में। तो इसी प्रकार मनुष्य जब तक मर नहीं जाता तब तक माया में, मतलब माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पुत्रों में, दोस्तों में, संपत्ति में, कुर्सी में, जमीन जायदाद में चिपका रहता है। तो जिस दिन तुमने उनकी बात नहीं मानी, परिवार की, दोस्तों की, विरुद्ध कर दी, उस दिन आप लोगों को वो छोड़ देंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़, आपका मन जो है, मन जो 10 इंद्रियों के बाद 11वां मन है, वो तो आपकी बात नहीं मानता, सुनता ही नहीं है आपकी बात, इंद्रियों के पीछे लगा रहता है। ठीक है ना? तो ये सब बातें को जब तक तुम नहीं समझोगे, इंद्रियों की बातों को या तुम्हारे परिवार की बातों को, सब तुम्हारे स्वार्थ से दोस्त बने हैं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, जो भी है, किसके पीछे पड़े हुए हैं वो सब?
वो सब के सब पड़े हुए हैं आपके धन के पीछे, आपके कमाने के पीछे, आपके शरीर के स्वार्थ के पीछे। जिस दिन आप दारूखोर बन जाओ, कोई बलात्कारी बन जाओ, कोई गलत काम करने लगो, या अच्छा भी काम करो, कोई अकेले में मान लो भक्ति करने लग जाओ कि मैं तो अब डेली 2 घंटा पाठ नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा, मैं तो आज हफ्ते में 1 दिन मैं ऐसे करूँगा, कोई नहीं आपकी बात सुनेगा। क्योंकि आप अपने लिए करोगे तो आपका मन ही आपका गुलाम है। पहले तो शरीर का गुलाम तुम्हारा मन है, जिसकी इंद्रियां और मन सहित जीता नहीं गया अपने शरीर को, वो शरीर क्या हो जाता है? आत्मा का शत्रु। और जिस शरीर ने अपनी इंद्रियों सहित मन को काबू में कर लिया, वो आत्मा का मित्र। तो ध्यान करना सीखो। अब गुलाम बनना तो गुलाम बने रहो, जियो और नरक जाओ, कुत्ता गधा सांप जानवर बनो। और यदि ध्यान योग करना है तो मैंने आपको कई बार कहा और बार बार मैं यही कहता हूँ कि जितने चीज़ों के पीछे आप पढ़ करके भाग दौड़ कर रहे हो, वो सब कुछ भी नहीं मिलने वाला। आनंद का एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान में डूब जाओ, दूसरा कोई उपाय है इस दुनिया में है ही नहीं। चाहे तुम किसी भी देश विदेश में घूमो, खाना खाओ, पानी पियो, ऐश्वर्य आनंद लो, जितनी भी नाशवान चीज़ें, ध्यान में आप अपने आप को खो दोगे। या आप 5 मिनट ध्यान करो, फिर 10 मिनट ध्यान करो, फिर 15 मिनट, ऐसे करते करते आप 45 मिनट तक ध्यान करो। ध्यान के अतिरिक्त कोई उपाय इस पृथ्वी पे है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान यदि गरीब आदमी है, वो झोपड़े में भी ध्यान करेगा तो वो भी वो अमीर है, उसकी किरणें निकलेंगी। ध्यान एक दिन में नहीं बन सकता है आपका। ध्यान में आप अपने आप को खो दोगे। जब अपने आप को खो दोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। और ना तो आनंद जो है आपको जमीन मकान धन संपत्ति में मिलने वाला, ना परिवार में, ना बीवी बच्चों में। आप कल के आनंद की खोज करते रहोगे, कल और मिलेगा, कल ये भोजन करूंगा, कल ये गाड़ी खरीदूंगा, कल ये मकान बनाऊंगा। इस प्रकार से आपकी आयु प्रतिदिन घटती जाएगी, क्योंकि दिन सफ़ेद चूहा, रात काला चूहा, ये दोनों मिलके आपकी आयु रूपी लकड़ी को काट रहे हैं। और आप एक दिन काल रूपी जो अजगर है उसके नीचे गिर जाओगे और वो आपको बिना प्रयत्न के ही खा लेगा। क्योंकि जब तक आपकी आयु पूरी नहीं होगी, आप आयु रूपी लकड़ी को पकड़े हो और उस लकड़ी को दिन सफ़ेद चूहा, रात काला चूहा काट रहे हैं, और वो लकड़ी एक दिन गिर जाएगी तो फिर कहाँ जाओगे आप? अजगर के पास, यानी सांप, मृत्यु रूपी, काल रूपी, समय रूपी। टाइम, यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। समय को तुम बर्बाद कर दोगे, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते? कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। क्यों? कि तुम जो मर्जी तुम कर्म करो, बुरा करो या अच्छा करो, फल तो देने वाला कुदरत, नेचर, भगवान, गॉड, ठीक है ना। तो अभी आप सोच रहे हो कि कल हम करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है ना। जो ध्यानी आदमी है, यदि वो नरक में भी चला जाए तो वहाँ भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहाँ भी उसको किरणें निकलेंगी, उसका ध्यान रहेगा और परमात्मा उसको नरक में नहीं डाल सकता। ध्यानी को कोई दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकाग्र ध्यान में है। तभी तो भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बोला है, क्या बोला कि हे अर्जुन, तू मुझे स्मरण कर, मेरा नाम ले, मुझे देख, हर जगह तू मुझे देख, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तब हम लोग संस्कृत शब्द में आरती करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवी। और स्थित प्रज्ञ इसी को बोलते हैं कि जो आदमी एक जगह पे अपने मन को एकाग्र कर ले। आनंद में तो अपने आप की मस्ती में, आनंद में इस प्रकार से लगे रहो कि लोग क्या बोल रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, मजाक कर रहे, धोखा दे रहे, तकलीफ दे रहे आपको। हो सकता है आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े और आपको अपने, वैसे पहले तो तुम्हारा मन ही नहीं मानेगा, बोलेगा यार ये तो बकवास है, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, और बार बार जन्मना, बार बार मरना। लेकिन नहीं, मरने से आप बच सकते हो यदि आप चाहो तो। मरने से बच सकते हो, शरीर का विनाश तो हो जाएगा, लेकिन आत्मा आपके बार बार दूसरे कोई नीच योनियों में जन्म नहीं लेगी। अभी कैसे करना है? आपने ध्यान लगाना है। मेरी बात को बार बार मैं रिपीट करता हूँ हर 2 दिन में कि आप ध्यान लगाओ। और ध्यान कैसा होता है? जैसे एक स्त्री होती है जो चालू बदमाश होती है, वो चोरी चोरी से, अपने पति की चोरी से कहीं ना कहीं गलत कर्म करती है और उसका ध्यान वहाँ लगा रहता है। तो इस प्रकार से भगवान में ध्यान लगाओ, अल्लाह में ध्यान लगाओ, ईश्वर में ध्यान लगाओ।
जैसे वो औरत चोरी से किसी परपुरुष से सेवन करती है, परपुरुष के पास जाती है, मिलती है चोरी से या उसका ध्यान रखती है, ऐसे ही आप भी परमात्मा का ध्यान कैसे करो कि ईश्वर हमारे साक्षात है। और कब करोगे? जब आप आंख बंद करोगे तो आपको अंधेरा नजर आएगा, फिर उसमें लाल पीली किरणें निकलती रहेंगी, डेली धब्बे बनते रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रयास करते जाओगे आपको बहुत अभ्यास और लय मुद्रा में पहुंच जाओगे और आपको इसकी प्राप्ति होगी। दूसरा क्या है? आप हर एक से प्रेम करो। प्रेम बहुत ही विचित्र और विराट घटना है, बहुत विराट घटना है। प्रेम करना कोई साधारण काम नहीं है। आप सोच रहे हो कि प्रेम में फंस करके इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो प्रेम आप करना सीखो, और यदि आप प्रेम करना नहीं सीखोगे तो आपको ज़रूर 100% नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रेम कभी छिपाए नहीं छिपता। जब प्रेम करता है कोई किसी से तो उसका चेहरा बदल जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारी सारी सीमाएं डमाडोल हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी। तुम्हारा प्रेम के कारण तुम्हारा मन आत्मा में एक आनंद का एक गुब्बार सा उठेगा, और वही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है कि आप तन्मय हो जाते हो, आप उसके बारे में ही सोचते हो। तो आप यदि प्रेम करना है यदि आपको, तो ध्यान लगाना सीखो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ बाप, मेरे चाचा ताऊ, मेरे जीवात्माओं, आत्माओं, जिसको जितना ज्ञान है, जितना मुझे कोई समझ रहा है, आप जब ध्यान लगाओगे तब मुझे पाओगे, तब तुम पाओगे अपने आप को, मुझे नहीं, श्री कृष्ण निर्मोही को नहीं। निर्मोही तुम्हारी आत्मा है, उसको आप प्राप्त करोगे और आप अंधेरे से निकल पाओगे। अभी पूरा संसार अंधेरे में डूब रहा है। अभी तो ये पागलपंथी में लोग चल रहे हैं, खा रहे पी रहे, और उनको जो सूर्य के प्रकाश से जो चीज़ें दिख रही हैं, रात को अंधेरा हो जाता है तो कमरे में लाइट जला लेते हैं। लेकिन जब आपकी आंखें बंद करोगे तो 1-2 महीने बाद आप अपने आप को पहचानने लगोगे, तब तुम्हें श्री कृष्ण निर्मोही को पहचानोगे। श्री कृष्ण निर्मोही कौन है? तुम्हारी आत्मा। और तुम जो इंद्रियों के विषय भोग में मरते रहते हो, जलते रहते हो, कटते रहते हो, बार बार मरते हो, बार बार जन्मते हो, बार बार आशा रखते हो कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस माया से ये आनंद है, जितने भी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, नाशवान चीज़ें, ये आनंद है। इसके ऊपर जो हम ज्ञान दे रहे हैं, यदि इसको गहराई से मेरे से समझते जाओगे तो फिर ये हो जाएगा ब्रह्मानंद। इससे ऊपर जब परमात्मा की, जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण को देख लिया, तो ये है परमानंद। ब्रह्म विराट रूप को देख लिया। जब आप आंख बंद करोगे तो आपको विराट रूप दिखने लग जाएगा। लेकिन कब दिखेगा? ये 2-3 साल लग जाएंगे, 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी 58 की उम्र तक मैं ध्यान लगाना सीखा हूँ, तो मुझे अभी परमात्मा की दिव्य दृष्टियाँ जरूर प्राप्त हुई हैं। दिव्य मतलब दिखते हैं। वो कैसे? वो जो लाल पीले, जो सूरज की तरह जो लाल होता है सुबह, वो दिखने लगा है। तो इतने दिनों बाद, क्योंकि मैं फौज में हूँ, ड्यूटी करता हूँ, घर में जाता हूँ, परिवार, बच्चे, बीवी, इन सब में, पर मेरी आसक्ति ध्यान में ज़्यादा है। जैसे किसी आदमी को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, किसी औरत से प्यार हो जाता है, कोई औरत लड़की से, लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, कॉलेज में या BA में पढ़ने में, या कहीं गांव के लोग जो दिखाई देते हैं टीवी सीरियल या कुछ भी में प्यार का दिखाते हैं, नाटक है या सही है या झूठ है, वो तो जो प्यार करता है वही जाने। मैं तो सिर्फ आत्मा से प्यार करता हूँ। मुझे अपनी आत्मा से प्यारा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इस आत्मा को दोबारा खोना नहीं चाहता। यदि खो के चली गई तो मुझे कुत्ता, गधा, सांप, जानवर योनियों भटका देगी। तो मैं हरदम इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि सुबह से शाम तक मैं कर क्या रहा हूँ। चोरी कर रहा हूँ, बदमाशी कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, कपट कर रहा हूँ, लूटपाट कर रहा हूँ, बलात्कार कर रहा हूँ, हत्या कर रहा हूँ, मर्डर कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं बंद करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इस पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। और यदि ये चीज़ें हमारे विजय प्राप्त कर ली और मन हमारा वश में हो गया, ये आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। क्योंकि एक इंद्रियों में 10,000 हाथी का बल है। वो आपको एक इंद्री भी आप जीत नहीं सकते। सबसे पहला दरवाज़ा है, जो पहली सीढ़ी है आत्मा उद्धार की, वो है कामदेव। 10,000 हाथी का बल है। बताओ आप कहाँ से जीत पाओगे? मतलब ही नहीं। क्रोध में 20,000 हाथी। अब गुस्सा आती है तो आदमी बड़े बड़े अफसरों को मार देता है, बड़े बड़े मंत्रियों को मार देता है, बड़े बड़े जो राजाओं को मार डालता है। जैसे इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को मार दिया। क्रोध का विशाल रूप है। फिर क्रोध कुछ दिखाई नहीं देता। अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी, किसी को भी मार देता है। क्रोध में 20,000 हाथी का बल है। मोह में 30,000 हाथी का बल है।
जब मोह आता है तो जैसे बर्फ़ में मेरी तरह, जैसे मैं बर्फ़ में खड़ा रहता हूँ, फोटो बनाता रहता हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता। तो क्या करता है, ये मोह है जो हमारे बच्चों का मोह हमको खींच करके, मकान जमीन सब कुछ होते हुए, धन संपत्ति, तो फिर भी मोह नहीं घट रहा है। तो ये क्या है, 30,000 हाथी का बल। और लोभ आता है तो आदमी मर्डर कर देता है। ये कोई चौकीदार होता है बैंक वाला, उसको मार डालता है, कोई पैसा वाला आदमी है उसको मर्डर कर देता है, टीवी अखबार भरे पड़े हैं। तो धन के लोभ में आदमी क्या करता है, 40,000 हाथी का बल। और अहंकार रूपी जो रथ में जो बैठा है, जैसे आत्मा बैठी है, शरीर को लेके चलते फिरते रहते हैं हम इधर उधर, कोई बंदूक लेके चलते हैं, कोई मजदूरी करके हथियार लेके जाता है, कोई फावड़ा गत्ती कुदाल लेके जाता है, उद्योगपति अहंकार में गाड़ी में बैठ करके जाता है। जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो गाड़ियों में उनके साथ में 4 सैनिक और चौक चाकर चलते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। तो ये आत्मा क्या है, अहंकार। अहंकार से जो भरा मनुष्य होता है, कोई भी हो जिसको अहंकार है, उसमें 50,000 हाथी का बल है, वो अपने आप को राजा, धनवान, थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो ये सारे के सारे अपने आप को मानते हैं, जबकि है कुछ नहीं। शरीर में जैसे प्याज के छिलके निकाल दो तो क्या निकलता है, लास्ट में गुठली नहीं निकलती। तो इसी प्रकार शरीर को कहीं भी ढूंढो, माथा है, नाक है, आँख है, कान है, छाती है, स्तन है, गुप्तांग है, आँख, कान, नाक है, और इस प्रकार मलमूत्र भरा घृणित शरीर है। तो इसमें कहीं भी नहीं है कि प्रधानमंत्री हो तुम, नरेंद्र मोदी जी हो, या अदानी अंबानी हो, या तुम थानेदार हो, या कोई पुलिस वाले, या मैं फौजी हूँ, या कोई संत महात्मा। उसकी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। ये शरीर कितने सारे शरीर घूम रहे हैं, लोमड़ियों के, सांपों के, कुत्तों के, जानवरों के, पशु पक्षियों के। तो तुम्हें एक भी मनुष्य नहीं मिला होगा अभी तक। मुझे तो नहीं लगता कि आपको मिला होगा कोई मनुष्य। आप कहीं साधु सन्यासी के पास जाते हो, वो भी लूटने की बात करता है। वेद पढ़ो, शिव जी को जल चढ़ाओ, राम को प्रणाम करो, ये तो एक दैनिक क्रियाएं हैं। लेकिन मिलना जो होगा वो आत्मा से होगा। कोई भी संत महात्मा ऐसा आज तक नहीं पैदा हुआ जो तुम्हारे सिर पे हाथ रखे और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए तुम्हें खुद ही ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान के लिए कोई बोलता है पीपल के नीचे जाओ, कोई बोलता है जमीन के नीचे गड्ढे में चले जाओ, कोई बोलता है परिवार को त्याग दो, कोई बोलता है जंगल चले जाओ। नहीं, बिल्कुल झूठ। क्योंकि जब तक आप डेली ध्यान नहीं लगाओगे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप ध्यान करना शुरू करो। फिर अब मैं कहता हूँ कि जैसे कबीरदास जी बार बार लोगों को ज्ञान देते थे कि भैया मेरे सत्संगत में आया करो। लोग नहीं गए, उनकी बात नहीं मानी, और जो उनके साथ संगत में गया उसका फर्क पड़ा। तो मैं तो तुम्हें बुला भी नहीं रहा हूँ कि भैया हमारे महाकाली मंदिर अमृतसर में बना है वहाँ आ जाओ, या मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मैंने मंदिर बनवाया उसमें आ जाओ। मैं तो कभी नहीं बोलता, ना मैं किसी को बोलता 5 रुपये मुझे दान में दे दो। मैं तो कर्म करता हूँ। क्यों कि मैं वो पृथ्वी का बोझ नहीं बनना चाहता, पृथ्वी का बोझ नहीं बनना चाहता। जैसे लाखों लाखों संत महात्मा जो है ना, अयोध्या, कहीं मथुरा वृंदावन, कहीं कहीं भीड़ लगी पड़ी है। जहाँ देखो गांव गांव, सिटी सिटी, मोहल्ले मोहल्ले मंदिर, मोहल्ले मोहल्ले ज्ञान देने वाले। पर पता है, अंधा गुरु बहरा चेला। ना गुरु जी को पता है स्वर्ग कहाँ है, ना चेले को पता है स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। स्वर्ग नरक सब यही कर्मानुसार है। जो बेईमानी का, अत्याचार का, अनाचार का, व्यभिचार का, लूटपाट का, फ्री का धन जो कमा करके रोटी खा रहे हैं, वो तो समझ लो कर्मों में बंध चुके हैं। उनको तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उनको किसी न किसी मूढ़ योनि में जन्म लेना ही निश्चित ही है। क्यों, चाहे वो संत हो चाहे महात्मा, ज्ञान खाली देने से तो कोई तुम्हें रोटी दे दे वो गलत बात है, बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि तो हम ज्ञान दे रहे हैं और हमें रोटी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, हम भीख मांगे वो खा लें 5 घर से, वो तो नियम है। लेकिन हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, करोड़ों रुपए कमाएं, बच्चों को दें, और उसके बाद हम नरक में जाएं। और जिन बच्चों ने तपस्या करी, हमारे बेटे बन गए जीवात्माएं, हमारी पत्नी बन गई, उनके लिए हम पाप करें, नहीं। इसलिए मैं ये फौजी का कर्म कर रहा हूँ, फौजी की सर्विस कर रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान करो। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे, आपकी जो आत्मा आपको छोड़ करके चली जाएगी। चाहे कितने भी आप घमंडी बने रहो, अहंकारी बने रहो, अफसर बने रहो, राजा रंग फकीर बने रहो, मजदूर बने रहो, आपकी आत्मा एक दिन टूट जाएगी। और जब तुम मरने लगोगे, जब तुम्हारी अंतिम श्वासें होंगी, तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊँगा, श्री कृष्ण निर्मोही। अब बोलोगे कि ये तो तुम घमंड करो, तुम कहाँ से आओगे? अरे भाई, आत्मा, तुम्हारी आत्मा ही तो श्री कृष्ण निर्मोही है, जो शरीर को त्याग देगी। अर्जुन
शरीर है और कृष्ण तुम्हारी आत्मा है, तो तुम्हारी आत्मा को ये चेतना उस टाइम में जागृत होगी कि मैंने परिवार के लिए मर गया, इतना कमाया, इतना किया, और आज मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला मुझे सहारा देने के लिए, नरक से बचाने के लिए, मूढ़ योनियों में जन्म देने के लिए। और आप ये मत सोचो कि कुत्ता बार बार कुत्ता बनेगा, सांप बार बार सांप बनेगा, गधा बार बार गधा बनेगा, और मनुष्य बार बार मनुष्य बनेगा, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। ये मूर्खता दिमाग से निकाल दो। क्यों? कि सब आत्माएं कर्मानुसार अलग अलग जीव जोनियों में बदल जाती हैं। तो आप जिस माया में फंसे हो, यदि आप बच्चे से बोलोगे बेटा मैंने नेपाल में रहना है और अब मैंने इतना पैसा कमा दिया और मैं अलग रहूँगा और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगा, ध्यान करूँगा, तपस्या करूँगा, या किसी लड़की से शादी कर लूँगा, या कुछ भी आपके मन में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, बट आप ये सोचोगे मैं ध्यान करूँगा, तो आपके परिवार के लोग जाने नहीं देंगे पहली बात तो, और जाओगे तो सब आपको नाता तोड़ लेंगे। यानी इतना तुमको गुलाम बना रखा दिमागी तौर से, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे भाई बहनों ने, सब स्वार्थ के साथ ही हैं। लेकिन तुम लोग नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अपने मन से जियो, कौन क्या कहता है, कौन क्या करना चाहता है, तुम उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सब अलग अलग पैदा हुए हो। और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाओ, और उसके बाद तुम 1-2 घंटा के लिए उनसे बिल्कुल मुक्ति मांगो। भैया मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मुझे खाना नहीं देना तो मत दो, मैं तो ध्यान करूँगा। ध्यान करो मेरे भाई, ध्यान करो मेरे ताऊ चाचा जी। और जो ये चैनल को सब्सक्राइब करता है, सुनना चाहता है, हो सकता है उसके मन में मेरे प्रति घृणा हो, ईर्खा हो, पर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। जीरो क्यों जीरो हूँ ये बात आपको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं क्यों जीरो हूँ। श्री कृष्ण निर्मोही ये चैनल चल रहा है और मैं पवन कुमार नाम से या श्री कृष्ण निर्मोही के नाम से चैनल चला रहा हूँ, और ये मैं फौजी फ़ोटो डालता रहता हूँ, फौजी वीडियो डालता रहता हूँ, कोई गाना भी डाल देता हूँ। ये शरीर मेरा जल करके राख हो जाएगा, तो मैं पहले ही राख हो चुका हूँ। राख हो जाता है ना बंदा, तो गंगा जी में डाले जाते हैं उसकी राख हड्डी, मैं पहले ही जल चुका हूँ, 13 बरछी पहले ही कर लिया हूँ। मैं अपने आप को मुक्त मान के चल रहा हूँ, और फिर मैं कर्म कर रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, परिवार के साथ जाता हूँ, पर मेरी मोह ममता उनमें आसक्ति नहीं है। मैं ध्यान लगाता हूँ डेली, और मैं वही साधारण हिंदी भाषा में ही बोल रहा हूँ कि आप ध्यान लगाओगे तो आपको बड़ा आनंद की, मस्तक पर, चेहरे पर, शरीर में आनंद की प्राप्ति होगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। ज्यों ज्यों आपका ध्यान बढ़ेगा त्यों तो आपके अंदर गुस्सा, क्रोध, चिंता, व्याकुलता, अधीरता, ये सारे दुख आपके निपट जाएंगे। जय श्री कृष्ण।